बहुत पुराने समय की बात है। एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम सूर्यगढ़ था। उस राज्य पर महाराज रणवीर सिंह शासन करते थे। महाराज रणवीर स्वभाव से बहुत दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। वे अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे और प्रजा भी उन्हें बहुत प्रेम करती थी। एक दिन महाराज रणवीर अपने राज्य का हाल जानने के लिए भ्रमण पर निकल पड़े। घूमते घूमते वे दूर स्थित एक घने जंगल में जा पहुंचे। उसी जंगल में उनकी मुलाकात एक साधु से हुई। वह साधु ऊपर से बहुत ज्ञानी और तपस्वी दिखाई देता था, लेकिन वास्तव में वह एक कपटी और झूठा व्यक्ति था। महाराज को साधु संतों पर बहुत विश्वास था। उस साधु को देखकर उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। राजा ने आगे बढ़कर विनम्रता से कहा, हे महात्मा, आप बहुत ज्ञानी प्रतीत होते हैं। मेरी रानी इस समय गर्भवती है और मैं यह जानना चाहता हूं कि उसके गर्भ से पुत्र जन्म लेगा या पुत्री। साधु ने कुछ क्षण सोचने का नाटक किया और फिर बोला, राजन, मैं यह तो नहीं कह सकता कि पुत्र होगा या पुत्री, परंतु इतना अवश्य कह सकता हूं कि यदि आपके घर बेटी का जन्म हुआ तो आपके जीवन में भारी अनर्थ हो सकता है। यह बात सुनते ही महाराज रणवीर के मन में भय समा गया। वे सोचने लगे, यदि सच में बेटी पैदा हुई तो कहीं मेरा सब कुछ नष्ट न हो जाए। इसी डर के कारण उनके मन में बेटियों के प्रति घृणा उत्पन्न होने लगी। राजा तुरंत महल लौट आए। महल पहुंचकर उन्होंने रानी से कठोर स्वर में कहा, रानी, ध्यान रहे, हमारे घर में भूलकर भी बेटी का जन्म नहीं होना चाहिए। यदि बेटी पैदा हुई तो मैं तुम्हें और उस बच्ची को जीवित नहीं छोड़ूंगा। राजा की यह बात सुनकर रानी भय से कांप उठी। वह जानती थी कि महाराज बहुत जिद्दी स्वभाव के हैं और अपने निर्णय से पीछे नहीं हटते। अब रानी प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मुझे पुत्र ही देना, क्योंकि यदि बेटी हुई तो राजा उसे जीवित नहीं रहने देंगे। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। यह समाचार सुनकर महाराज रणवीर बहुत प्रसन्न हुए और पूरे राजमहल में उत्सव जैसा वातावरण बन गया। पुत्र के जन्म से राजा और रानी दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा इसलिए खुश थे क्योंकि उनके मन का भय दूर हो गया था कि कहीं बेटी न हो जाए, और रानी इसलिए संतुष्ट थी क्योंकि यदि बेटी जन्म लेती तो उसे उसकी हत्या का भारी पाप सहना पड़ता। समय धीरे धीरे बीतता गया। कुछ समय बाद रानी ने दोबारा गर्भ धारण किया। जब प्रसव का समय निकट आया, उसी दौरान महाराज रणवीर को एक महत्वपूर्ण कार्य से पड़ोसी राज्य जाना पड़ गया। राजा को मालूम था कि इस यात्रा से लौटने में कई महीने लग सकते हैं। प्रस्थान करते समय उन्होंने रानी से कठोर स्वर में कहा, यदि इस बार बेटी पैदा हुई तो उसे तुरंत मरवा देना। मैं किसी भी हालत में बेटी का चेहरा नहीं देखना चाहता।